तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है रेलवे टेक्स्ट बुक पर। अब बहुत सारे बच्चे इतने मैसेज कर दिए टेलीग्राम पर कि सर क्या 2025 में वैकेंसी आएगी। अब मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। और वैकेंसी क्या 32 से 70, बहुत सारे टीचर्स तो ये बोल रहे हैं कि 32 से वैकेंसी 70,000 हो गई है। हो गई है मतलब हो गई, और नोटिस नहीं है लेकिन हो गई है। भाई साहब अलग ही लेवल पे चल रहा है। एग्जाम कब तक होगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपको पता होगा एक नोटिस था, बड़ा मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था, वो ये वाला। इस पर मैं एक वीडियो पहले भी बनाया था। मैंने आपको बताया था कि जो रेलवे का IRMS होता है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस यूनियन, आप मेरी बात समझ रहे हैं, AIRMS, ऑल इंडिया रेलवे मेंस यूनियन की जो एक संस्था होती है रेलवे में, उन्होंने बोला कि रेलवे में मैन पावर की बहुत कमी है। रेलवे में ग्रुप डी में ज्यादातर बच्चे लगते हैं, अच्छी पोस्ट पे होता है, छोड़ देते हैं। तो अभी वर्तमान में रेलवे में ग्रुप डी पर हमें काफी पद खाली हैं और आप इसमें 70,000 पद कर दीजिए। आपको पता होगा कि इसी ने कहा था कि रेलवे में टेक्निकल लागू करो ग्रुप डी में। गवर्नमेंट ने नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहा हम अगली बार विचार करेंगे। तो इन्होंने कहा कि सर वैकेंसी बढ़ाई जाए, ये वैकेंसी 32,000 की जगह पर हम 70,000 चाहते हैं। तो रेलवे पे 2024 में कितनी भर्ती आई है? 32,000। आपको पता है कि रेलवे ने कितनी भर्ती दी? 32,000। लेकिन ये भर्ती करना कितनी चाह रहे हैं? 70,000। ये रेलवे नहीं चाह रहा है, ये AIRMS रेलवे की जो संस्था है यूनियन वाली, वो चाह रही है। अब रेलवे ने बोला कि हम हर साल कैलेंडर देंगे। आपने देखा होगा रेलवे का भी ऑफिशियल एक आया था नोटिस, उसमें बोला गया कि हम हर साल रेलवे का नोटिफिकेशन जारी करेंगे हर एक वैकेंसी का। जैसे आपको पता होगा कि रेलवे का ALP अभी आया है, फॉर्म भर गया, नई नई वैकेंसी अभी और आएंगी, तो रेलवे का नया कैलेंडर आएगा, तो हम नए कैलेंडर के हिसाब से हर साल वैकेंसी देंगे। अभी आपने देखा होगा रेलवे ने बोला था कि हम पैनल भी जारी नहीं करेंगे, ठीक है, जबकि हम हर साल नई वैकेंसी देंगे। अब देखिए रेलवे का, अगर मान लीजिए ये भर्ती 70,000 होती है, अगर मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं हो गई, मैं ये कह रहा हूं मान लो कि अगर ये भर्ती आपकी 32,000 से लेके 70,000 होती है, तो नई वैकेंसी का कैलेंडर फिर अटक जाएगा, क्योंकि रेलवे बोलेगी हमने तो भर्ती दे दी, अब नया कैलेंडर हम कहां दें, क्योंकि इसी का एग्जाम ही लास्ट में होगा। तो नई कैलेंडर की भर्ती कब फंसेगी? जब ये भर्ती आपकी 72,000 होगी। गवर्नमेंट बोलेगी हम तो वैकेंसी इसी बार बढ़ा रहे हैं, तो इस बार बढ़ा रहे हैं, तो फिर बच्चों को फिर और फॉर्म भरवाएंगे। एक मैटर ये भी तो होता है कि भाई अगर भर्ती बढ़ा रहे हो तो फिर नए बच्चों को मौका दो, जो और बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जिनका अभी हुआ है 10वीं, जिनका रिजल्ट अभी यूपी बोर्ड का आया है। तो ये एक मैटर फंसेगा कि अगर भर्ती 70,000 हो जाती तो। बाकी मैं तो कहूंगा कि रेलवे को ये भर्ती, मैं उस बार भी कहा था, अभी भी मैं इसी बात पर अडिग हूं कि भर्ती को 1 लाख होना चाहिए। 1 लाख से कम भर्ती स्वीकार्य है ही नहीं, स्वीकार्य ही नहीं है। अब देखो एग्जाम कैलेंडर का बारे में थोड़ा सा चर्चा पढ़ते हैं कैसे। एग्जाम डेट क्या हो सकता है? आपको पता है कि जून और जुलाई में NTPC का आपका बच्चे CBT 1 हो रहा है, और ये CBT 1 दोनों का हो जाएगा, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, ये दोनों एग्जाम हो जाने। अगस्त सितंबर अक्टूबर TCS ने पूरा घेर रखा है SSC का एग्जाम में, तो ये यहां तो एग्जाम होगा नहीं। अब बचा क्या आपका? नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 2025 का नवंबर है, और ये जनवरी फरवरी 2026 का हो जाएगा। अब इसमें रेलवे को पहला एग्जाम प्राथमिकता किसको देनी है? ग्रुप डी की। ये एग्जाम आपका होगा, कोर्ट केस पूरा निपट जाएगा, तो पहला एग्जाम आप लोगों का नवंबर से आप लोगों का स्टार्ट होने की एक प्रबल संभावना है, जो बन सकती है। दूसरा एग्जाम जो अभी आपका ALP वाला फॉर्म भरवाया है ना अभी, इसका पेपर, NTPC का CBT 2 आप लोगों का फिर होगा, और फिर आपका एक्स्ट्रा जो भी आप लोगों का हो सकता है, जो पेंडिंग में उस समय एग्जाम हो, या जो नया नया नोटिफिकेशन आए, ये एग्जाम तब हो, क्योंकि आपको पता है कि हर साल कैलेंडर आप रेलवे करवाएगी। तो ये जो एग्जाम है, ये मुझे लगता है NTPC अगले साल होगा मेंस, या फिर दिसंबर में होगा, कम बच्चे होंगे। CBT ये जो 1 है ना ग्रुप डी का, नवंबर दिसंबर 2 महीना पूरा लेगा, और ये वाला एग्जाम भी आपका लास्ट में होगा। तो ये पूरा जो कैलेंडर है वो रेलवे इसी हिसाब से चलेगी, तो आप नवंबर मान के तैयारी करके चलिएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि रेलवे 32,000 वैकेंसी करेगी तो क्या होगा। अब दूसरी बात, आपको तैयारी भी तो अपनी रखनी है, तो ग्रुप डी का बैच देख लीजिए 264 का, ये केवल आज के लिए है, केवल ये मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो आज जाके तुरंत कूपन कोड चंदन लगा देना,
ये मात्र केवल आपको 269 में पड़ेगा, जिसमें आपको सारी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, थ्योरी बैच प्लस आपको प्रैक्टिस प्लस आपको क्या मिलेगा बच्चे इसमें आपको मॉक पेपर। अब बताइए, आप मॉक के लिए अकेले से केवल 200 रुपए देते थे, मात्र केवल इतने कम रुपए में इतना आपको शानदार ऑफर मिल रहा है। कूपन कोड बस आपको भूलना नहीं है चंदन। और अभी आपके पास 4 मंथ हैं भाई, आपके पास अभी 4 से 5 मंथ हैं, आराम से पढ़ो। और लाइव बैच चल रहा है, सबसे बड़ी बात ये बैच आपका कैसा है बच्चे, लाइव, मात्र 269। कूपन कोड याद रख लो चंदन। और अगर मॉक लेना चाहते हो तो चंदन पास, इसके आगे से पास और ऐड कर देना, ठीक है, अगर मॉक लेना चाहते हो तो, ठीक है। जैसे अगर एएलपी का बैच लेना चाहते हो पूरा तो 365, अगर आपको लगता है कि मैं एएलपी का बैच लेना चाहता हूं तो कूपन कोड बस आपको चंदन ही टाइप करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहो यार, क्योंकि वैकेंसी 1 लाख तो कम से कम हो जाए, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से जो प्रयास बन रहा है वो मैं कर रहा हूं, आप लोग बस आपका प्रयास होना चाहिए वीडियो को शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।